दोस्तों आपने पिछली वीडियो में पार्ट 2 में आपने सीखा था यहाँ पे होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर तक आपने फाइल टैब यहाँ पे कंप्लीट किया गया था। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताया गया था। आज की इस वीडियो में हम होम टैब में और इसी पेस्ट के अंतर्गत ये पेस्ट के अंतर्गत ऑप्शन आने वाले जितने हैं आज इनको हम कवर करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपकी बहुत काम आने वाली है। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास डेटा है और मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक एक ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, पेस्ट में जाते हैं। सिंपल एक ऑप्शन ये मिलेगा आपको पेस्ट का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि तैसा आप पेस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, पेस्ट ऑप्शन। सारे ऑप्शन जो आपको वहाँ मिले थे वही ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। अब जैसे फार्मूला, दूसरा ऑप्शन फार्मूला है। अगर आप पेस्ट पे क्लिक किए तो आपका सिंपल जैसे था तैसा कि तैसा आ गया है। अब हम समझते हैं फार्मूले का यूज। अब दोस्तों फार्मूले का यूज क्या है? अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ कॉपी, या मैं इसको कर देता हूँ। अब कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए सिंपल मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ध्यान दीजिए थोड़ा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब उसके बाद मेरे पास ये फार्मूला लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला जो लगाया था, फार्मूला कौन सा लगाया, मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। ये फार्मूला मैंने इतनी वैल्यूज का टोटल निकाला था। अब यहाँ पे फार्मूला आपको लेके आना है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ से आप चाहे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और चाहे यहाँ पे क्लिक कीजिए, चाहे इस पर ही क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। इसको सिंपल कॉपी कर दीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और यही फार्मूला यहाँ पे भी कॉपी करना है, मतलब इन सबको जोड़ा गया है। तो अब इस पर सिंपल आएंगे और उसके बाद यहीं पे अगला ऑप्शन आपको मिलेगा फार्मूला, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए सारे फार्मूले बिल्कुल इसी की बेस पे जो यहाँ पे फार्मूला सम किया गया था वही सारा फार्मूला यहाँ पे भी आ चुका है। देखिए तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए समझते हैं। तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसको देखिए यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, नंबर है। मैं इसको सिंपल सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला आया है लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं आया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें कुछ अगर यहाँ पे वैल्यू लानी है तो अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कुछ। ये देखिए मैंने लिखा तो ये इसका यहाँ पे टोटल निकल रहा है। तो कुछ इस तरह से काम करेगा आपका थर्ड ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है कीप सोर्स। कीप सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर कीप सोर्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल तुम्हारा जो भी फॉर्मेटिंग लगाए रहेंगे सब का सब आ जाएगा। जैसे ये समझ लीजिए कॉपी पेस्ट की तरह बिल्कुल ये काम करता है। तो चलिए ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे है नो बॉर्डर। अब नो बॉर्डर का मतलब समझाते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इस पे आए और यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा दिया, ऑल बॉर्डर क्लिक कर दिया। अब इस डेटा में बॉर्डर लगा है, मैं इसको दोबारा से करूँगा कॉपी। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नो बॉर्डर। नो बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो बॉर्डर छोड़ के बाकी सब यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमें और क्या करना है। यहाँ पे आएंगे तो अगला ऑप्शन समझते हैं। यहाँ पे क्या है, कीप सोर्स कॉलम विड्थ। दोस्तों यहाँ पे कीप सोर्स कॉलम विड्थ का क्या मतलब है, जैसे मान के चलिए ये यहाँ पे मैंने इतना सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसकी कॉलम की विड्थ को मैं कम करूँगा, यहाँ पे जाके फॉर्मेट ऑप्शन पे, और यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम विड्थ का। यहाँ पे देखिए कॉलम विड्थ है, इसको मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। मान के चलिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 5, मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए कॉलम विड्थ इसकी कम हो गई है। अब मैं इसको सिंपल, अगर यहाँ पे बिल्कुल कॉलम मैंने कम कर दिया है, अब मैं इसको ऐसे सिंपल अगर पेस्ट करता हूँ, देखिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप राइट तरफ, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन कॉलम की विड्थ वही पहले वाली आ रही है। हम चाहते हैं जितनी कॉलम की विड्थ यहाँ है उतनी कॉलम की विड्थ इस डेटा में भी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चलिए बताते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे जो कॉलम की विड्थ यहाँ पे है, जितनी विड्थ इसकी यहाँ है उतनी विड्थ इसकी यहाँ पे भी आ गई है।
अब चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन के बारे में, अगला ऑप्शन सीखते हैं अगले ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे मैंने एक बार कॉपी कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए यह समझ में आ गया आपको। अब ट्रांसपोज समझते हैं दोस्तों। ट्रांसपोज का बहुत ही यूज होता है। आपका यहाँ पे आ जाए और ये जो नाम लिखा हुआ है ये इस तरह से रो वाइज हो जाए। तो इसको हमें कैसे करना है, इसको सिंपल करेंगे, सेलेक्ट, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, क्लिक, ये ट्रांसपोज ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो हेडिंग रो वाइज थी वो कॉलम वाइज हो चुकी है और जो कॉलम वाइज थी वो रो वाइज हो चुकी है। तो ट्रांसपोज का ऑप्शन आप इस तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन में क्या है। तो अगले ऑप्शन में हम चलते हैं यहाँ पे। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यू। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको सिंपल यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया सिंपल, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल भी है। अब यहाँ पे देखेंगे सिंपल पेस्ट करने में क्या है, यहाँ फार्मूला लगा है, आप देख पा रहे होंगे फार्मूला बार में मैंने यहाँ पे क्लियर किया तो यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। अब यहाँ पे भी क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे भी फार्मूला लगा है। लेकिन हम चाहते हैं अगर वैल्यू में अगर आप पेस्ट करके लेके आएंगे तो आपका फार्मूला नहीं आएगा। तो कैसे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम आएंगे, क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे वैल्यू लिखा है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए ना तो कोई फॉर्मेटिंग आई है, कुछ नहीं आया, बस आपकी वैल्यू आई है। और यहाँ पे देखेंगे जहाँ टोटल निकला था तो टोटल में कोई फार्मूला आपको देख पा रहे हैं, सीधा ये नंबर दिख रहा है, कोई फार्मूला नहीं नज़र आ रहा है। तो दोस्तों वैल्यू पे अगर पेस्ट करेंगे तो सीधा आपका सिर्फ वैल्यू ही आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे तो क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये तो वैल्यू हो गया। और ये क्या है, ये था आपका वैल्यू नंबर फॉर्मेटिंग, ये है वैल्यू नंबर फॉर्मेटिंग। चलिए देखिए अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर ले रहा हूँ, यहाँ से कोई भी कर लेता हूँ, नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ से मैं कर देता हूँ, कुछ भी जो भी करना होगा हमको। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपल करूँगा, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये है वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग बता रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है और नंबर की फॉर्मेटिंग जो मैंने यहाँ पे डॉलर वॉलर लगाया है, बिल्कुल जैसा कि तैसा आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही आ गया है। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, जो नंबर मैंने लगाई है और वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे फार्मूला नहीं आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन समझते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, दोबारा से क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। अब देखिए क्लिक कीजिए, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू भी आ रहा है और जो सोर्स जो भी फॉर्मेटिंग भी लगाए हैं वो भी आ रहा है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जो भी फॉर्मेटिंग लगी है नंबर में और फॉर्मूले में, सारा चीज़ आपका एक तरफ से आ रहा है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो लगाए थे आप वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन नंबर नहीं आ, वो चीज़ें नहीं आ रही आपकी, कहने का मतलब फार्मूला नहीं आ रहा है आपका, नंबर आ रहा है, उसकी फॉर्मेटिंग आ रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग है। देखिए अगर हमें फॉर्मेटिंग सिर्फ कॉपी करनी है तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ चुकी है। जो यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग लगाया था, ये डेटा में यहाँ पे ये मैंने लगाया था पीला रंग, यहाँ पे मैंने येलो कलर किया था हेडिंग का, तो वो सिर्फ फॉर्मेटिंग आ रही है। तो ये सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए ये मैंने क्लियर था। अब पेस्ट लिंक एक ऑप्शन आ रहा है। अब पेस्ट लिंक का ऑप्शन क्या होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। अगर मैं सिंपल इसको पेस्ट करता हूँ, देखिए मैं इस पर सिंपल पेस्ट कंट्रोल भी कर देता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे कोई बदलाव कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कोई बदलाव कर रहा हूँ तो आप देखिए इस डाटा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जो भी चेंजमेंट मैं यहाँ पे करूँगा यहाँ पे वो चेंजमेंट नज़र नहीं आ रहा अगर मैं सिंपल पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं पेस्ट लिंक के ज़रिए करता हूँ, देखिए आप कहीं पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेस्ट लिंक है, ये यहाँ पे पेस्ट लिंक कर दिया मैंने। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने पेस्ट लिंक पे क्लिक करके किया है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 61 लिखा है, मैं इसको 52 कर दे रहा हूँ और देखिए यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे चेंजमेंट हो जा रहा है। अब यहाँ पे मैं कोई भी चेंजमेंट करूँगा, मान के चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे चेंजमेंट हो रहा है। ये पेस्ट लिंक के ज़रिए होता है दोस्तों। तो पेस्ट लिंक आपका कंप्लीट हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसके आगे कौन सा ऑप्शन है। तो इसको मैं दोबारा से क्लिक करूँगा दोस्तों और यहाँ पे कॉपी करूँगा। मैं
कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और अगला ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, पिक्चर। अगर आपको पिक्चर के रूप में पेस्ट करना, देखिए यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया, अब ये पिक्चर के रूप में बिल्कुल पेस्ट हो चुका है। देखिए ये पिक्चर का बिल्कुल पिक्चर के रूप में आ गया है। अब इसमें पिक्चर की तरह पूरी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे देखिए, फॉर्मेट ऑप्शन भी आ गया है मेनू में। अब यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे देखिए जो आपको परिवर्तन इसमें करना है आप कर सकते हो। ये देखिए अलग अलग फॉर्मेटिंग, बिल्कुल पिक्चर की तरह फॉर्मेटिंग इसमें आप लगा सकते हो, जैसे पिक्चर की स्टाइल होती है। पिक्चर की जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है सब इसमें आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं, आपका लास्ट ऑप्शन आपका क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला ये हो गया, पिक्चर हो गया। अब ये है लिंक पिक्चर। अब पिक्चर और लिंक पिक्चर में क्या अंतर है अब ये देखते हैं दोस्तों। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट लिंक पिक्चर है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल ये भी पिक्चर की तरह आ गया है, लेकिन अब इसमें ये अंतर है, जो मैंने पिछली बार पिक्चर पे क्लिक किया था तो उसमें सिर्फ ये पिक्चर के रूप में था, उसमें कोई भी चेंजमेंट आप करते ओरिजिनल डाटा में तो इसमें परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन अब इसमें अगर कोई परिवर्तन आप करेंगे तो इसमें आपको परिवर्तन नज़र आएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो भी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, एंटर करूँगा, ये देखिए सारा परिवर्तन इसमें नज़र आएगा। ये जो बिल्कुल ये पिक्चर फॉर्मेट में है, ये देखिए। अब पिक्चर लिंक और पिक्चर में यही अंतर था कि उसको मैंने सिंपल अगर पिक्चर में क्लिक किया था तो उसमें आपको कोई भी चेंजमेंट नज़र होता हुआ नहीं आता, लेकिन आप उसमें कोई भी चेंजमेंट करते तो इसमें ना होता पिक्चर वाले में। लेकिन अब इसमें अगर आप करेंगे चेंजमेंट पिक्चर लिंक वाले ऑप्शन में, तो कोई भी चेंजमेंट अगर आपने ओरिजिनल डाटा में किया है तो आपके पिक्चर में ज़रूर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यहाँ पे मैंने पेस्ट का ऑप्शन जितना था मैंने क्लियर कराया। तो दोस्तों आज का जो पेस्ट का ऑप्शन था यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शन आपको समझाएँगे। पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शन क्या क्या हैं, उनके यूज क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक देखते रहिए टारगेट डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल। ओके बाय।